श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूले न नाम कभी तुम्हारा, बेचैन हो कर दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति नाता तुम्हारा, क्या जग से तुम्हारा क्या साथ लाए, क्या ले चलोगे। जावेंगे बस यही नाम प्रभु का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से शिवम ज्योतिष हस्तरेखा कार्यालय की तरफ से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बारे में कुछ कथा का भाव आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। जब राजा परीक्षित जी को सर्प का भय लगा कि आज के 7वें दिन राजा की मृत्यु होने वाली है, तो राजा अपने गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी से पूछा कि महाराज, इस संसार में जो मौत रूपी बीमारी है ये हमें डसना चाहती है। गुरु जी ने कहा कि यही माँ सकल जीव जग रोगी, यही माँ सकल जीव जग रोगी। शोक हरस भय प्रीति वियोगी। गुरु जी ने कहा इस संसार में जो परमात्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि का उत्पन्न किया, जो सारा संसार क्या नश्वर है। परिवर्तनी संसार है वा मृत को वान जाते, संसार नश्वर है। परमात्मा ने कहा संसार में जीवनम अभुवनम बनमम, जब संसार में कुछ भी नहीं था, संसार में जल ही जल था, उस समय परमात्मा ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को यह आदेश दिए तो ब्रह्मा जी ने ये 10 प्रकार के सृष्टि को उत्पन्न किया। 10 प्रकार के सृष्टि के उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में भावना जगी कि मैं कोई ऐसा अलौकिक सृष्टि करूं जिससे परमात्मा को परम प्रसन्नता की अनुभूति हो। तो चर्मम सद विशेषाणा, चर्मम सद विशेषाणा मने को असंयुक्तम सदा, परमाणु से विज्ञेयो निरामेक्तम ब्रह्मोयत। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक चर्मम सद विशेषाणा मने को असंयुक्तम सदा है, परमाणु से विज्ञेयो निरामेक्तम ब्रह्मोयत। इस संसार में जो परमात्मा क्या है, परमात्मा जो है, राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि संसार में परमात्मा जो परमाणु से विज्ञेयो निरामेक्य प्रमुख। राजन मैं तुम्हें जो है मंत्रवंतर का युग का प्रकृति कथा सुनाता हूँ। तो उसमें जो परमाणु का मतलब होता है कि जिस वस्तु का खंड खंड करते हुए भी उसका अंतिम खंड न हो सके, उस अंतिम खंड को ही परमाणु कहा गया है। हमारे परमात्मा क्या है कि निरामयम ब्रह्मोयता। संसार का जो मनुष्य है परमात्मा को विभिन्न रूपों में पूजता है, कोई ईश्वर के रूप में, कोई अल्लाह के नाम से। सब लोग जो है परमात्मा को अपने अपने मत के अनुसार जो है किसी न किसी रूप में भजते हैं। और सांसारिक मनुष्यों ने परमात्मा जी का बंटवारा कर दिया, लेकिन भगवान जी ने कहा कि ये परमात्मा जो है निरामयम ब्रह्मोयता। परमात्मा को चाहे रूप में, चाहे गुण में, चाहे हवा में, चाहे जल में,
जैसे भी हम पाठ दें, लेकिन परमात्मा जो है निरामयम ब्रह्म, परमात्मा जो एक है वो इससे किसी से अलग नहीं है। ये सबसे जो है और सड़ाव चरम सद विशेषांश की विशेषता क्या है? ये जो सब में निवास करता है। कि जाना चाही, कि जाना चाही गूढ़ गति देहु, जाना चाही गूढ़ गति देहु, नाम जी जपी जान ही देहु। कि साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धयनि मादिक पाए। ब्रह्मा जी ने, परमात्मा ने कहा, सांसारिक मनुष्यों ने, ज्ञानियों ने कहा परमात्मा जो है चरमम सद विशेषाणा निरामयम ब्रह्म, तो परमात्मा जो एक है। तो परमात्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं संसार में मैथिली सृष्टि का आगाज करूं। तो ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि से पहले ये जो 5 प्रकार के जो विकार होते हैं, ये जो मनुष्य के मन में जो 5 विकार होते हैं, 5 विकारों को किया। उन विकारों का नाम है कि तमो मोह, महामोह, तामृष्टायंत संगीता, अविद्या पंच परवेशाम प्रादुर्भूत सुरातनम। परमात्मा ने ये मनुष्य के जीवन में तमो मोह, महामोह, तामृषम अंत, भगवान का के जो ये 5 प्रकार के जो है विकार उत्पन्न किए। तम माने होता है कि अविद्या के, संसार का मन जो है अविद्या के गांठ में बसमूत है। मोह माने होता है कि अपने देह में अहम बुद्धि आ जाए। तो तमो मोह, मोह माने संसार का मन जो है मोह सकल व्याधि का मूला है। कि मोहन नारी, कि मोहन नारी, नारी कई रूपा, पनगारी यह रीति अनुपा। कि माया भगति सुनहु तुम दोबू, कि नारी वर्ग जानई सब को। ब्रह्मा जी तमो मोह महामोह, मोह को उत्पन्न किया। तो मोह के वजह से जब मनुष्य सोच गया कि मैं सब कुछ हूँ, ये मेरा धन है, संपत्ति, परिवार है, तो मोह के वजह से हम अपने स्वार्थ में लीन हैं। तमो मोह महामोह, महामोह का मतलब वो होता है कि हमें जो है सुख की इच्छा होती है, हमारे मन में सुख की इच्छा होती है। तामृष्य का मतलब होता है कि हमारे मन में क्रोध आ जाता है। कोई काम अगर बिगड़ जाता है तो हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई, हमें क्रोध आ जाता है। अंधता मिश्र माने होता है कि अगर शरीर का नाश हो जाए, अंधता मिश्र माने मनुष्य की अज्ञान की अवस्था है। अगर हमारा शरीर का नाश हो जाता है तो हमारे मन में सोचते कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। जबकि जीवन की सच्चाई है कि जो शरीर है ये जो नश्वर है, आत्मा जो शाश्वत है। ये शरीर है तो एक जो है, एक जो काया जो है, एक जो कपड़े के समान है। कि जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कि पैर फूलों से रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना,
खोज लो को जी महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो जीवन भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि से पहले मनुष्य के मन में जो 5 विकार पैदा किए, तमो मोहो महामोहो तामृषोयंध संगीता अविद्या पंच परवेशाम प्रादुर्भूता महात्मन। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने पंच परवेशा नामक सृष्टि उत्पन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि जो संसार है, इस संसार में प्रकृति हो गई, और प्रकृति को जो अच्छे लोग चाहिए, अच्छा चलाने वाले, तो उन्होंने सात्विक सृष्टि किया। तो सात्विक सृष्टि में सनकादिक ऋषि जो सत्य सनक सनंदन सनातन सनकादिक ऋषि लोग पैदा उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने उन पुत्र ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, तुम लोग जो है अपने जैसा जो सृष्टि में पुत्र पैदा करो, सृष्टि उत्पन्न करो। उन सनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम लोगों का जो मन है ये निवृत्ति मार्ग, हम लोग ब्रह्म के उपासक हैं, हम लोग जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, हमसे जो सृष्टि वृष्टि नहीं हुई। हम लोग जो इस मोह माया रूपी जो मोह नारी नारी के रूपा इस मोह रूपी परिवार रूपी संसार से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि हमारे जीवन में एक नशा है कि आशा वसन, कि आशा वसन व्यसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि, कि जीवन मुक्त महामुनि जोगी, जीवन मुक्त महामुनि जोगी, हरि गुण सुनहि निरंतर ते। उन ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम लोगों का मन है वैरागी है, एक साधु का मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमुख्य, हम अपने मन में परमात्मा को जगाते हैं कि हमारी भी सुन लो बिनती डमरू वाले, हमारी भी सुन लो बिनती डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तोहरे हवाले, कि जर जर शरीर है आँखों मलिन है, निधिया हमारी प्रभु भजन मिलीन है, कि काशीनाथ विश्वनाथ ज्योति जगा दे, काशीनाथ विश्वनाथ ज्योति जगा दे, मनमा का मेरे प्रभु अंधेरा मिटा दे, करु अर्चना वंदना डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तो हरे हमारे। इस प्रकार से उन सनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, हम लोगों के मन में आशा वसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनि। हम लोगों के मन में कहीं नशा है कि परमात्मा की भक्ति मिल जाए, कथा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, इसके अलावा जो में सृष्टि मतलब नहीं है। तब ब्रह्मा जी को क्रोध है। ब्रह्मा जी को जब क्रोध है तो ब्रह्मा जी की ब्रह्म के मध्य भाग से जो है, ललाट के मध्य भाग से एक बालक पैदा हुआ है। वो बालक जो संसार को जीवनम भुवनम बनम, जब वो बालक इस संसार को देखा कि जो संसार जो है जीवनम भुवनम बनम, संसार जो है यहाँ पर वन माने होता कि जल है, संसार को जल रूपी वन को देखा तो बालक रोने लगा है। तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को समझाए
कि बालकानुकरणात्, तुमने बालकों जैसा अनुकरण करते हुए हे आप लोग रोए, तुम रोए हो, तो तुम्हारा नाम जो है रुद्र हो गया। रुद्र का अर्थ भी एक होता है कि जो दुष्टों को जो संहार करे उसका नाम भी रुद्र है। तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को जो है व्योम स्थान दिया, रुद्राणी नामक पत्नी दी और कहा कि तुम जो है अपने जैसा सृष्टि करो। और ब्रह्मा जी और रुद्र लोग जो है ब्रह्मा की जो सृष्टि करने लगे, तो रुद्र की सृष्टि में जो भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी माली ग्रह जो पैदा हुए, ये जब भूत पिशाच डाकिनी माली ग्रह क्रूर सर्प बिच्छू जो है इस संसार के मनुष्य को डसने लगे। सर्प बिच्छू जो है सांसारिक मनुष्य को डसने लगे, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का नुकसान होने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हे रुद्र बस करो, आविवेशम भुवनम बलम, आविवेशम भुवनम बलम, तुम जो है जन्म में जाओ। क्योंकि जो रुद्र का जो स्वभाव होता है, ये जो समाधि निर्धुत मलस्थिशो है, तुम लोग जो है समाधि के भावना में लीन होकर के जो शंकर समाज का संसार का कल्याण करो। कि शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कि छूटी समाधि शंभु तब जागे, सुनी ही मवंत बहुत सुख। मान इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान जी ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रुद्र हो और जो समाधि निर्धुत मत संसार से वैरागी हो, तो वैराग्य भाग में रखो, संसार का वैराग्य भाग हो। और रुद्र जो है समाधि की भावना में लीन हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि संसार में तो सृष्टि का जो है अवृद्धि नहीं हो रही है। तो ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई, तो ब्रह्मा जी के शरीर से 10 दिशाओं में ये 10 जो है पुत्र पैदा हुए। 10वां पुलह मरीचि अत्रि अंगिरा, पुलस्तम पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष 10 मत नव। ब्रह्मा जी के शरीर के 10 भाग से मन से जो मरीचि उत्पन्न हुए, नेत्र से अत्रि ऋषि, मुख से अंगिरा ऋषि, और मन से पुलह से ऋषि, नाभि से पुलह ऋषि, हाथ से क्रतु ऋषि, त्वचा से भृगु ऋषि और प्राण से वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंगूठा से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। उत्संग माने ब्रह्मा जी की गोदी से ये नारद मुनि पैदा हुए। जो 10 देवता जो है, इन 10 देवताओं के नाम से किसी का अंगिरा गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, ये सब गोत्र का नाम है। इसके बाद ब्रह्मा जी सोचे कि हमारा जो सृष्टि का जो है एक कार्य जो है अच्छे प्रकार से नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के मन में काम वासना जागृत हुई। काम वासना की वजह से जो वासना वृद्धितः कार्यम वृद्धया च वासना वर्धनते सर्वतो पुंसा संसारोन्नति। जो संसार की जो वासना है, व्यभिचार है, ये गंदगी है, ये बड़े बड़े लोगों को जो है गर्त में गिरा देती है। तो ब्रह्मा जी के मन में काम वासना जागृत हुई, तो अपनी कन्या सरस्वती का ही बलात्कार कर रहे थे। सरस्वती के रूप में जो पुरंग मातंग पतंग भृंग अमीना हता पंच भीरे वो पंचन। तो ब्रह्मा जी अपने बेटी सरस्वती के साथ बेरोजगार विचार करना चाहे, तो उनके दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र थे मरीचि अत्रि अंगिरा, इन लोगों ने ब्रह्मा जी को रोकने का प्रयास किया कि ब्रह्मा जी महाराज आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। उस समय रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को जो है कामुक शरीर का जो है कुश से छिद्र कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी अपने शरीर का जो है उच्च स्वर्ग त्याग करते हैं, और ब्रह्मा जी के शरीर से जो है ये जो अंधेरा उत्पन्न हुई। पुनः ब्रह्मा जी जो है स्नान करके ये परमात्मा जिसे अपने शुद्धता के लिए
परमात्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे पाप को जो है मिटाइए, कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आवो प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आवो प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जीना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये परमात्मा के नाम का संकीर्तन किए। नामम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रांतम। तब परमात्मा ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए। तो ब्रह्मा जी के मुख से जो चार वेद, चारों वेद, छंद, व्याकरण, संहिताएं सब उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे कि संसार में मैथिली सृष्टि कैसे किया जाए। तो उस समय ब्रह्मा जी का जो शरीर जो है दो भाग में विभक्त हो गया। तो नीचे का जो भाग था ब्रह्मा जी का जो शरीर जो दो भाग में मैथुनी रूप में अब मैथुनी रूप में हो गया। तो जो नीचे का जो भाग जो है पत्नी बनी और ऊपर जो पुरुष था वो पुरुष बना। इस प्रकार से जो पत्नी और पुरुष और नारी उत्पन्न हुए। जब पुरुष नारी उत्पन्न हुए तो जो पुरुष नारी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि महाराज, हे पिताजी, आप हम लोगों को उत्पन्न किए हैं, तो हम लोग जो है कोई आज्ञा दीजिए कि जो हम आपके अनुरूप जो है पुत्र वह जो पिता के अनुरूप जो है काम करे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम श्यामभू मनु हो, ये तुम्हारी जो पत्नी शत्रुपा है, तो तुम जो अपने जैसे पुत्र को उत्पन्न करो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा